हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट सॉल्यूशन एकेडमी चैनल। राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, सभी को नमस्कार। तो जैसे कि हमने बताया कि पहले हम लोग जो प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं सेल्स के बारे में कि सेल क्या होता है, कैसे काम करता है, किस प्रकार से बना होता है, किस प्रकार का फंक्शन होता है उसमें, प्लांट में कैसा होता है, प्लांट में कैसा होता है, ह्यूमन में कैसा होता है, एनिमल में कैसा होता है। तो उसी तरह सिमिलरली आज बायो में हम लोग आगे जो कि आज का सेशन है वो नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जिसे हम लोग हिंदी में मानव तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअली ये जो बला है ह्यूमन नर्वस सिस्टम यानी कि मानव तंत्रिका तंत्र, ये चीज़ क्या है, कैसे बला है, क्यों पढ़ते हैं हम लोग इसको, इसका क्या कार्य देखा जाता है, किस प्रकार का काम होता है, क्या फंक्शन होता है। तो इसी सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग यहाँ पे आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली ये जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है यानी कि मानव तंत्रिका तंत्र, ये कहते किसको है, तो इसको अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ तो ये जो होता है आपकी नर्वस सिस्टम, ये एक प्रोसेसिंग यूनिट होती है, राइट। किसी भी मेमोरी को, जो भी मेमोरी हमारे ब्रेन में स्टोर होती है उसको प्रोसेस करने के लिए यूज होता है, या फिर ये सिग्नल ट्रांसमिट करने में भी हेल्पफुल देखा जाता है हमारे ब्रेन में। लाइक किसी एक ऑर्गन से जो सिग्नल्स आ रही है, किसी एक बॉडी पार्ट से सिग्नल आ रही है, उसे प्रोसेस कर उसको ट्रांसमिट करना ब्रेन में, फिर प्रोसेस करना उसी सिग्नल को, और वापस से उसकी आउटपुट में रिवॉर्ड में उसकी आउटपुट देना, किसी भी इनपुट का आउटपुट रिवॉर्ड करना हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट माना जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा अभी, एक मिनट। हाँ, तो चलिए, जैसा कि हम एक कंप्यूटर ले लेते हैं और उसके हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो माना कि हमने एक कंप्यूटर ले लिया यहाँ पे, और एक मोबाइल फ़ोन ले लिया। हमने एक कंप्यूटर ले लिया, एक मोबाइल फ़ोन ले लिया, और इस डेटा को प्रोसेस करना है हमें अपने मोबाइल फ़ोन से सिस्टम में प्रोसेस करना है, या फिर सिस्टम को ले लेते हैं और उसके बाद इसमें जो डेटा स्टोर है हमारे सिस्टम में ऑलरेडी पहले से, उस डेटा में ढूंढने की कोशिश करते हैं और चेक करते हैं हमारे उस डेटा को कि वहाँ पे कहाँ पे हमने जो डेटा स्टोर करी है वो डेटा कहाँ पे स्टोर है हमारे सिस्टम में। तो उस हिसाब से भी हम यहाँ पे समझ सकते हैं। या फिर मोबाइल फ़ोन से जो डेटा हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, प्रोसेस करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से सिस्टम में, तो ये जो मीडिएटर है हमारा, ये केवल ये जो काम कर रहा है यहाँ पे डेटा को ट्रांसमिट यानी कि सेंड करने का काम कर रहा है, किसमें, मोबाइल फ़ोन से सिस्टम में ट्रांसफ़र करने का काम कर रहा है मीडिएटर, यानी कि इसको कनेक्टर भी हम लोग जैसे जनरली बोलते हैं। या फिर जब आप सिस्टम के जो फाइल में कोई फाइल, उसके स्टोरेज में कोई फाइल जब हम सर्च करते हैं, तो सर्च बॉक्स में जब कोई किस फाइल का नाम डालते हैं, एंटर मारते हैं, सर्च करते हैं, तो वो कैसे फटक से प्रोसेस करके हमें उसका आउटपुट रिपोर्ट में दे देता है कि हाँ भाई ये लो, आपके फाइल इस फाइल के इस ड्राइव में, इस फाइल में, इस लोकेशन पे सेव है। तो उस प्रकार से हम यहाँ पे फंक्शन इसका देख सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि कैसे सिस्टम कंप्यूटर हमारा, हमें जो चीज़ चाहिए था उसे प्रोसेस करके, और हमें जो आउटपुट मिला उसकी लोकेशन पता चल गई उस फाइल की जो हमें चाहिए था, और उस तरह से हम यहाँ पे समझ सकते हैं। तो सिमिलरली हमारे बॉडी में ये जो नर्वस सिस्टम होता है आपका, ये एक मीडिएटर के जैसे भी काम करते हुए देखने को मिल जाता है, और एक डेटा प्रोसेसर के रूप में भी काम करने को देखने के लिए मिल जाता है। तो अब ये जो ये जो आपका नर्वस सिस्टम है, ये कम्प्लीटली आपका न्यूरॉन से ही मिलके बना होता है। न्यूरॉन हो गए, आपके कुछ नर्व्स हो गए, तो ब्रेन में आपके नर्व्स हो गए, न्यूरॉन्स हो गए, और फिर पूरे बॉडी पार्ट में जो आपके नर्व्स हो गए, वो सारे जो पार्ट्स हैं आपके, वो सारे आपके नर्वस सिस्टम के पार्ट्स माने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
इस सेशन में अभी जैसे कि मैंने आपको समझा दिया कि हमारा नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है एक एग्जांपल के साथ कि किस तरह से जो है हम लोग अपने कंप्यूटर में किसी भी डेटा को सर्च करना होता है, उसको फाइंड करते हैं और उस स्टोरेज में से हमें जो है पर्टिकुलर उस लोकेशन के लिए उस लोकेशन के साथ जो है जो भी डेटा हम सर्च कर रहे होते हैं उसकी लोकेशन हमें पता चल जाती है और वो डेटा भी हमें मिल जाता है। तो वो जो तरीका होता है, वो जो प्रोसेस होता है, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ भी देखेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम में, यानी कि मानव तंत्रिका तंत्र में। अब मानव तंत्रिका तंत्र यानी कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम कहते हैं कि इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द बॉडी। दैट मीन्स ये जो नर्वस सिस्टम है आपका पूरे के पूरे बॉडी को कंट्रोल भी कर रहा है और कार्य करने में सहायता भी कर रहा है। मीन्स इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ह्यूमन बॉडी। तो इस प्रकार से हम लोग जो यहाँ पे समझते समझते चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है यहाँ पे, राइट। तो हमारा जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम का क्या काम हो गया यहाँ पे, ये जो हमारा बॉडी कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। दैट मीन्स ह्यूमन नर्वस सिस्टम यूज टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बॉडी। ओके, अब देखिए बात आती है यहाँ पे, ये हमारा बॉडी कंट्रोल कर लिया, कोऑर्डिनेट कर लिया, तो किस प्रकार से कोऑर्डिनेट करेगा, क्या कैसे करेगा, कहाँ से सिग्नल जाएगा, कहाँ रिसीव होगा, कहाँ से फिर ट्रांसमिट करेगा, आउटपुट देगा, इनपुट क्या होगा इसका, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल अभी ये जो आपका नर्वस सिस्टम है ये बेसिकली जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 2 पार्ट्स में। और 2 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं आपके, एक होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है आपका, ये आपका पार्ट होता है ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का। जैसे आपका यहाँ पे ब्रेन हो गई, फिर आपके यहाँ से जो है स्पाइनल कॉर्ड निकलती हुई देखी जाती है और यहाँ पे आपको मेडुला ऑब्लोंगेटा एक जो कि कनेक्टिंग पॉइंट देखा जाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। तो ये आपके ब्रेन हो गए, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड हो गए। तो आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो है पार्ट में देखा जाता है। तो जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ हम जो है ब्रेन के बारे में भी पढ़ेंगे और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे, और इन दोनों को जो जोड़ने का काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो हमारे पीछे साइड में गर्दन के पास पाई जाती है, जिसका जो काम होता है वो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने के लिए देखा जाता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो आएगी हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आएगी, ध्यान में रखेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा जो होता है हमारा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसमें जो है आपके पूरे के पूरे नर्व्स आ जाती है, पूरे बॉडी का जो नर्व्स होता है वो आ जाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, राइट। अगर मैं आपको यही चीज़ नीचे दिखाऊं तो मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, ये रहा, ये देखो, ये रही हमारी ब्रेन, ये रही हमारी ब्रेन और ये रहा हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो कि नीचे तक जाएगा, यहाँ तक। ये पूरा का पूरा आपका स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये ब्रेन हो गई। यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा एक पार्ट, उसको बोलते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एक कनेक्टिंग पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। फिलहाल मेडुला ऑब्लोंगेटा हम बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जैसा कि मैंने आपको बताया 2 पार्ट्स आएंगे, एक आएगा ब्रेन, एक आएगा आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो ये रही आपकी ब्रेन का पार्ट और ये रहा आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो इस प्रकार से। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये जो सारे आपके ब्लू कलर के जो नर्व्स दिख रहे हैं, ये सारे के सारे जो हैं आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि हमारा जो सेंट्रल का जो नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम CNS के नाम से जानते हैं शॉर्ट में, वो क्या होता है, कैसे काम करता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो क्या होता है और कैसे किस प्रकार से यहाँ पे कार्य करते हुए दिखाई दे रहा है, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। अभी जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पढ़ने से पहले एक चीज़ हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि न्यूरॉन्स होता है हमारे ब्रेन में उपस्थित देखने को मिल जाता है, जिसके हेल्प जो सिग्नल प्रोसेस करी जाती है और ट्रांसमिट करी जाती है ब्रेन तक, और वहाँ पर जो ये प्रोसेस करने का कार्य करता है। तो वो जो न्यूरॉन होता है आपका, इसका जो फंक्शनल यूनिट होता है, ये जो फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का, अभी मैंने आपको बताया
कि एक कंप्यूटर ले लीजिए, फिर आपका एक मोबाइल फ़ोन लीजिए, दोनों में कनेक्ट कर दीजिए, या फिर कंप्यूटर में जब आप अपना इंपॉर्टेंट डेटा सर्च करते हैं तो फटाक से कैसे प्रोसेस करके हमको जो उसका आउटपुट दिखा देता है लोकेशन के साथ कि ये फाइल जो हमारा इस लोकेशन पे, पर्टिकुलर लोकेशन पे सेव है। तो उसी प्रकार से जो है न्यूरॉन का भी फंक्शन देखा जाता है। ये मेमोरी में भी हेल्पफुल होता है ये चीज़ों को याद रखने में, और दूसरी ये जो डेटा स्टोर करने में भी काम आता है, और दूसरा जो है डेटा प्रोसेस करने में भी ये देखा जाता है इसका काम। तो इस प्रकार से जो है होता है। तो आपकी जो नर्वस सिस्टम हो गई और ये जो न्यूरॉन हो गया, ये न्यूरॉन आपके नर्वस सिस्टम का ही फंक्शनल यूनिट देखा जाता है। और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि ये जो न्यूरॉन है आपके, ये आपको टोटली आपके ब्रेन में जो है 100 बिलियन मिल जाएगा। तो ये याद रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके कि पूछ दिया जाएगा कि नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्रेन, देन दे वहाँ पे ऑप्शन आपको दिया जाएगा लाइक 5 मिलियन, 7 मिलियन, 10 मिलियन, 12 बिलियन, इस प्रकार से। तो सॉरी 5 बिलियन, 7 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, 200 बिलियन, तो इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो अप्रॉक्स आपको देखने को मिल जाएगी न्यूरॉन्स की वैल्यू, वो होगी आपकी 100 बिलियन न्यूरॉन्स विल बी प्रेजेंट इन योर ब्रेन, ओके, which is used for nervous system and also which is used for processing the data and memory। तो इस प्रकार से जो हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। अब बात आती है ब्रेन की, और ब्रेन अभी मैंने आपको बताया ये एक CNS का पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है ब्रेन आपका। तो ब्रेन क्या चीज़ होता है, कैसे काम करता है, चलिए अब देखते हैं हम लोग। तो देखिए ब्रेन जो है इसका क्या काम होता है। ब्रेन जो है हमारे बॉडी का CPU भी कहा जाता है, बचपन से पढ़ते आए हम लोग। जैसे कंप्यूटर में आपके CPU हो गई, बाकी मॉनिटर हो गई, फिर कीबोर्ड हो गई, फिर माउस हो गई। सारी चीज़ों को आप बंद कर सकते हैं, फिर भी सिस्टम जो आपका एक्टिवेट रहेगा एक्सेप्ट CPU। अगर आप CPU को बंद करते हैं तो आपका पूरा सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। फिर से जब आप उसको पावर अप करिएगा तो वहाँ से इनिशियल स्टेज से वो बूटअप होगा। तो उसी प्रकार से जो है यहाँ पे देखा जाता है, जब तक आपका ब्रेन फंक्शन में है ठीक ठाक है सब कुछ, बाकी अगर ब्रेन बंद हुआ कहानी ख़त्म, जय श्री राम। तो उस प्रकार से यहाँ पे देखा जाता है। तो ब्रेन जो है आपका ये पूरे बॉडी का जो है, पूरे बॉडी पार्ट का आपका CPU देखा जाता है। और ब्रेन का जो एक मेजर काम होता है कि ये आपका पूरे बॉडी को कमांड देता है, और पूरे बॉडी को जो है पूरे बॉडी पार्ट को कमांड देता है, और पूरे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए देखा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया CPU वो पूरे सिस्टम को चलाता है, और पूरे सिस्टम को कमांड भी वहीं से दिया जाता है CPU से, तब जा कर के हमको डिस्प्ले में कुछ दिख पाता है प्रोसेस हो करके थ्रू अ VGMI केबल। तो यहाँ पे जो है थ्रू न्यूरॉन, थ्रू नर्व्स जो है हमारा काम करते हुए देखा जाता है। तो यहाँ पे उस तरह से हम रिलेट करके पढ़ेंगे तो सारी चीज़ जो है समझ में आती रहेगी। तो चलिए चलते आगे बढ़ते हैं। ब्रेन, अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ब्रेन इट कमांड्स एंड कंट्रोल्स द बॉडी, ओके। दूसरा, अभी मैंने आपको बताया इंफॉर्मेशन जो है प्रोसेस करने के लिए यूज़ किया जाता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसर ऑफ बॉडी। जैसे सिस्टम में कोई चीज़, कोई फाइल सर्च करते हैं पर्टिकुलर लोकेशन के साथ, उस फाइल का नाम हमको देखने को मिल जाती है कि ये फाइल इस स्टोरेज में, इस डेटा के साथ, इस नाम के साथ, इस लोकेशन पे स्टोर है। तो उसी प्रकार से जो है आपके ये ब्रेन देखा जाता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसर के रूप में कार्य करते हुए देखा जाता है कि हाँ, फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाँ मैंने उसको कहीं तो देखा था। जब आप किसी उस व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को देखते हो जिसे आप पहले कभी देख चुके होते हो, दोबारा से देखते हो, याद तो आपको आ जाती है, कभी कभी याद नहीं आती है। तो फिर आप सोचते हो कि हाँ इसे मैंने कहीं तो देखा है, इसे मैंने देखा है, कहाँ देखा है। तो कुछ ही समय में जो आपके ब्रेन में वो डेटा प्रोसेस हो जाती है, प्रोसेस होने के बाद आपको याद आ जाता है, हाँ इसे मैंने लाल किला के पास देखा था, इसे मैंने ताजमहल के पास देखा था, इसे मैंने मार्केट में देखा था, इसे तो मैंने कल शाम में मार्केट में देखा था। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे ब्रेन भी जो है आपके डेटा को जो है प्रोसेस करके जो है बॉडी में ब्रेन जो है आपकी जो इनपुट रहती है उसको प्रोसेस करके जो है आपको आउटपुट रिवर्ट करता है, उस प्रकार से भी कार्य करते हुए देखने को मिल जाता है। इसलिए जो है इसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसर ऑफ बॉडी भी कहा जाता है। और एक चीज़ है इसमें कि ये एक सूडो एंडोक्राइन ग्लैंड है। मतलब सूडो मीन्स क्या होता है, सूडो मीन्स जो होता है आपका सूडो मीन्स होता है फॉल्स।
सूडो मीन्स फॉल्स होता है, और इंडोक्राइन ग्लैंड आपका हो गया। तो ये जो है फॉल्स होता है, ये खुद कुछ काम करेगा नहीं पर करवाने में जो है माहिर होता है। ये काम करता नहीं, सिग्नल भेजता है और दूसरे बॉडी पार्ट के ऑर्गन से जो है ये काम कराता है। सूडो मतलब फॉल्स, मतलब वो खुद ट्रू नहीं, फॉल्स। सूडो मतलब फॉल्स, मतलब ये खुद स्वतः जो है काम करता नहीं और जो है बॉडी पार्ट से काम करवाता है, सिग्नल भेज करके, हार्मोन रिलीज़ करा के। ओके, तो सिग्नल भेजेगा, हार्मोन रिलीज़ होगी, फिर उस हार्मोन्स के बेसिस पे जो है यहाँ पे कार्य देखा जाता है। तो अगर पूछ दिया जाए आपके कि ह्यूमन ब्रेन जो है ये किस प्रकार की इंडोक्राइन ग्लैंड है, वेदर ट्रू इंडोक्राइन ग्लैंड और सूडो इंडोक्राइन ग्लैंड, तो वहाँ पे आपको टिक करना है सूडो इंडोक्राइन ग्लैंड है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब ब्रेन पढ़ रहे हैं, ब्रेन हम लोग पढ़ रहे हैं। अब अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में, अगर हम इसको पढ़ रहे हैं अभी, तो जब इसको जो स्पेसिफिकली जब आप ब्रेन को पढ़ते हैं और ये कंटेंट यहाँ पे लिखी गई है, कोई तो लिखे होंगे इसके बारे में स्टडी करके पहले। तो जब हम ब्रेन के लिए स्पेसिफिकली पढ़ते हैं तो उस स्टडी को, यानी कि ब्रेन के स्टडी को बोलते हैं हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट। अब बात आई भाई ब्रेन को पढ़ते हैं तो इसमें न्यूरोलॉजिस्ट इसको क्यों बोलते हैं हम लोग? ब्रेन है, स्टार्टिंग बी से होती है लेटर, तो हम लोग इसको ब्रेन स्टडी, ब्रेनोलॉजी क्यों नहीं कहते हैं? तो बात बस इतनी सी है, इसे न्यूरोलॉजिस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं और उसकी जो नंबर होती है मोर देन 100 बिलियंस। तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूरॉन्स इनसाइड अवर ब्रेन विच इज़ यूज टू प्रोसेस द डेटा, तो दैट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूरॉन, मतलब कि चूँकि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, न्यूरॉन्स की स्टडी करी जाती है, जिसके वजह से जो है ब्रेन की स्टडी होती है, करी जाती है, न्यूरॉन्स के साथ न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, तो उसी वजह से, उसी न्यूरॉन के वजह से ब्रेन की स्टडी को बोला जाता है न्यूरोलॉजिस्ट। ओके, सॉरी, न्यूरोलॉजी। ब्रेन की स्टडी को जो हम लोग बोलते हैं स्टडी ऑफ ब्रेन, वो बोलते हैं न्यूरोलॉजी। अब कोई डीपली पढ़ा और वो डॉक्टर बन गया ब्रेन का, आप भी पढ़ो, आप भी डॉक्टर बन जाओगे। तो जो डॉक्टर होता है ब्रेन का, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट। आप जब स्टडी करते हैं इसके बारे में तो उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजी। जब आपका IST वर्ड आए तो वो होते हैं आपके स्पेशलिस्ट के लिए। जब आपका LOGY ये शब्द आए, लॉजी, तब होता है आपका स्टडी के लिए। तो ध्यान में रखेंगे, जब आपका लॉजी पार्ट आए किसी भी वर्ड के लास्ट में, दैट मीन्स वो किसी स्पेसिफिक चीज़ की स्टडी के बारे में बात कर रहा है। वहीं पे जब आपसे पूछा जाए या फिर आपको देखने को मिल जाए IST लास्ट में, तब आपका हो जाता है स्पेशलिस्ट। किसी फील्ड में, उस फील्ड का IST, जिस भी वर्ड के लास्ट में ये 3 डिजिट लगी रहेगी, इसका मतलब उस स्पेसिफिक फील्ड का जो है ये स्पेशलिस्ट है। ओके, तो इस प्रकार से जो हम लोग रिलेट करके चलेंगे। तो अब न्यूरोलॉजिस्ट हो गया, यानी कि इस ब्रेन का डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट है, और इसकी स्टडी को हम लोग क्या बोल देंगे? इसकी स्टडी को बोलेंगे हम लोग न्यूरोलॉजी। ओके, तो इस प्रकार से जो हम लोग यहाँ पे रिलेट करते हुए चलेंगे। आ गई बात समझ में? ब्रेन जो होता है, इसका काम होता है कमांड करना, कंट्रोल करना बॉडी को, ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में भी हेल्पफुल होता है। और ब्रेन हमारा एक सूडो इंडोक्राइन ग्लैंड है, और ब्रेन की स्टडी को हम लोग बोलते हैं न्यूरोलॉजी, और जब डॉक्टर लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। ओके, अगर किसी प्रकार की परेशानी हुई तब हम लोग जो जब हम लोग जो है मिलते हैं, वो जो डॉक्टर होता है वो न्यूरोलॉजिस्ट होता है, यानी कि मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ। इस प्रकार से लाइक न्यूरोलॉजिस्ट हो गया आपका, दूसरा बोलते हैं ऑर्थोपेडिक्स। इस तरह से आपको जो ये सारी चीज़ें जो है स्पेशलिस्ट को इंडिकेट करने में देखा जाता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो ब्रेन है
ब्रेन जो बनी है, जो मस्तिष्क हमारा बना हुआ है, वो उसके अंदर और उसके बाहर, सॉरी, वो जो उसकी किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनी है, इसकी संरचना क्या है, कैसे बनी है, कितने लेयर होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखो, बेसिकली ब्रेन जो है हमारा, ये 3 प्रकार के मेम्ब्रेन से जो है मिल करके बनी होती है। यहाँ पे जो है मेम्ब्रेन की 3 लेयर हमको देखने को मिलती है। पहली लेयर होती है आपकी ड्यूरामीटर, अरेक्नाइड, पायामीटर। कौन कौन सी 3 लेयर होती है? ड्यूरामीटर, अरेक्नाइड, पायामीटर। एक बार और, ड्यूरामीटर, अरेक्नाइड, पायामीटर। तो ये 3 आपकी मेम्ब्रेन होती है ब्रेन में, जिसको आप लोग झिल्ली भी बोलते हो हिंदी में। तो 3 प्रकार की झिल्ली से जो है ये मिली होती है। ओके, तो चलिए ये जो लेयर है इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जो है पूरा स्कल देखेंगे। सबसे ऊपर आपके हेड पे आपके बाल यानी कि हेयर देखने को मिल जाएगी। हेयर जो है स्किन से अटैच होता है, तो उसके बाद आपके हेयर के बाद स्किन आ जाएगी, और वो जो स्किन है आपका, वो आपका पेरिस्टियम जो है स्किन के जस्ट नीचे उसके साथ अटैच देखने को मिल जाएगी। और आपका जो पेरिस्टियम है वो आपका क्रेनियम यानी कि जिसको आप लोग हिंदी में कपाल कहते हैं, उससे जो है अटैच देखने को मिल जाएंगी। क्रेनियम से अटैच पूछेगा कौन सा है, तो आपको बोलना है पेरिस्टियम। पेरिस्टियम से अटैच कौन सा है, तो स्किन। स्किन से अटैच कौन सा है, तो आपके हेयर। तो इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं। अब क्रेनियम के बाद जो हमने 3 झिल्ली पढ़ी थी, तीनों झिल्ली जो है क्रेनियम के बाद आती है। तो क्रेनियम से जस्ट अटैच कौन सी झिल्ली होती है आपकी? ड्यूरामीटर। कौन सी? ड्यूरामीटर। याद रखेंगे, क्रेनियम, उसके बाद क्रेनियम के बाद जस्ट अटैच जो आपकी एक झिल्ली होगी वो होगी आपकी ड्यूरामीटर। और ड्यूरामीटर के जस्ट बाद जो आपकी झिल्ली होगी वो होगी आपकी अरेक्नाइड। और अरेक्नाइड के बाद जस्ट आपकी जो झिल्ली होगी वापस से हो जाएगी आपकी पायामीटर। और पायामीटर से डायरेक्टली कनेक्ट होता है आपका, पायामीटर के नॉब से जो है डायरेक्टली कनेक्ट होता है आपका ब्रेन। ओके, तो इस प्रकार से आपकी संरचना यहाँ पे ब्रेन की देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले हेयर, उसके बाद स्किन, उसके बाद आपका पेरिस्टियम, फिर आपका क्रेनियम, फिर आपका ड्यूरामीटर, फिर आपका अरेक्नाइड, फिर आपका पायामीटर, और उसके बाद आपकी ब्रेन, जिसको जो 2 भाग में जो आपकी लेफ़्ट ब्रेन होती है और राइट ब्रेन होती है, जो आपकी डायरेक्टली जो है कनेक्ट होती है आपके पायामीटर से। तो आपको पूछा जा सकता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है, इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, टॉपिक, इसको इम्पोर्टेंट नोट डाउन कर लीजिएगा कि पूछा जाएगा which membrane is directly connected to पायामीटर, सॉरी which membrane is directly connected to the brain। तो आपको वहाँ पे ऑप्शन दे दिया जाएगा क्रेनियम, ड्यूरामीटर, पायामीटर, अरेक्नाइड। तो आपको अभी मैंने बताया ये जो पार्ट है आपका, ये आपकी पायामीटर की है, और यहाँ से जो है आपकी ब्रेन की नर्व्स कनेक्ट देखने को मिल जाती है। ओके, तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कौन सी झिल्ली जो है ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्ट होती है, तो आपको टिक कर देना है पायामीटर में। ओके, आ गई बात समझ में। और ये आपकी पायामीटर सबसे इनर लेयर हो गई। अगर बात आई पायामीटर की सबसे इनर, अरेक्नाइड आपकी मिडल, और ड्यूरामीटर आपकी आउटर लेयर। 3 लेयर के बारे में हमने अभी बात करी, अरेक्नाइड, पायामीटर और एक डायामीटर। डायामीटर आपका आउटर, पायामीटर इनर, अरेक्नाइड मिडल। तो याद रहेगा आपको, डायामीटर आउटर, पायामीटर इनर, अरेक्नाइड बीच वाला, और जो हमारे मस्तिष्क से डायरेक्ट कनेक्ट होता है जो झिल्ली, उसे बोलते हैं हम लोग पायामीटर। और कौन सा ऐसा झिल्ली है जो हमारे क्रेनियम पार्ट से अटैच होता है, तो वो होता है आपका ड्यूरामीटर। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि which membrane is directly connected to the cranium, then we have to take ड्यूरामीटर। okay, so like this we can relate it and study it. That will be very easy to understand everything and all the topics. Okay, so just concentrate over here, you will get to know everything about the brain, right? So let's get start and let's move forward. अब एक चीज़ होती है, आपने 3 झिल्ली के बारे में तो पढ़ लिया। अब अगर आपको क्वेश्चन में ये ना बोले
कि भाई बताओ हमें कि कौन सी झिल्ली आपकी ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्ट होती है। अगर इस प्रकार से पूछे तब तो आप इजीली बता दोगे कि पायामीटर होता है। अगर आपसे पूछा जाए विच मेनिंज इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ब्रेन, देन व्हाट विल यू टिक, तो भी जो है हमारा पायामीटर होगा। रीज़न, ये जो 3 मेम्ब्रेन है इसे हम लोग जो है बोलते हैं मैनेंज लेयर। अगर आपसे मैनेंज की बात करी जाए, MENINGE, मैनेंज, तो मैनेंज ही जो है, मैनेंज को ही हम लोग जो है 3 मेम्ब्रेन बोलते हैं ब्रेन में, जो कि पायामीटर, अरेक्नाइड, डायामीटर के नाम से जो है जाना जाता है। तो अब कोई डाउट नहीं, आप गलती नहीं करोगे, कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो अगर आपसे मैनेंज की लेयर पूछ ली जाए, देन ऑल्सो वी हैव टू टिक पायामीटर, अरेक्नाइड, ड्यूरामीटर। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि कौन सी मैनेंज की लेयर है जो हमारे मस्तिष्क से डायरेक्टली कनेक्ट होता है एवं क्रेनियम से, तो हम बोल देंगे पायामीटर विच विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ब्रेन, एंड द ड्यूरामीटर विच विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द क्रेनियम। तो इस प्रकार से जो हम लोग रिलेट करके पढ़ सकते हैं। और डोंट फॉरगेट, मैनेंज इज ऑल्सो called the 3 membrane layer of brain and which is durameter, pyometer and arachnoid। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखी है मैनेंज। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ओके, तो मैनेंज में आपकी 3 हो गई आपको यहाँ पे, और ब्रेन की लेयर आपकी सबसे पहले हेयर, फिर स्किन, फिर आपका प्रोस्टियम, फिर क्रेनियम, फिर ड्यूरा, फिर अरेक्नॉइड, फिर पायामीटर, फिर ब्रेन आपका। तो यहाँ तक हो गई सारी चीज़ें क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो पढ़ा, ब्रेन पढ़ लिया, न्यूरॉन जो कि 100 बिलियंस के नंबर में प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन में, जिसका काम होता है इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करना, और ब्रेन किसको कहते हैं पढ़ लिया। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, मस्तिष्क कमेरू द्रव्य, जिसको बोलते हैं हम लोग से शॉर्ट फॉर्म में CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये किस बला का नाम है, ये किस चिड़िया का नाम है? तो चलिए देखते हैं, इस चिड़िया को भी पढ़ते हैं। तो इसमें जो है आपको देखने को मिल जाएगा कि उस फ्लूइड को, उस लिक्विड के बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है, जो पाया जाता है हमारे मैनेंज और ब्रेन के बीच में। अब ये हमारी मैनेंज की लेयर हो गई, ये हमारी ब्रेन हो गई। इस ये जो छोटा सा स्पेस होता है, इस बीच में जो इस फ्लूइड को पाया जाता है, जिसको बोलते हैं CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। यहाँ पे आपका सेरिब्रो का पार्ट आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, जिसको आप सेरिब्रम भी बोलते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगी पायामीटर, फिर आपका ये सेरिब्रो पार्ट, और इस बीच में जो फ्लूइड भरी होती है उसको बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, मस्तिष्क कमेरू द्रव्य, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड इन शॉर्ट फॉर्म CSF। तो अगर आपसे पूछा जाए कि CSF कहाँ प्रेजेंट आपको देखने को मिल जाती है ब्रेन में, विच इज़ ऑल्सो नोन एज सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है आपकी, वो देखने को मिल जाती है पायामीटर एवं मस्तिष्क के बीच में, जो कि एक इंसुलेटर का कार्य करता है, एक शॉक अब्जॉर्बर का भी कार्य करता है। यहाँ पे इस प्रकार के कार्य करते हुए देखने को हमें मिल जाता है। द फ्लूइड फाउंड बिटवीन मैनेंज, आ गई, ये आपकी मैनेंज की लेयर हो गई, और यहाँ पे आपके ब्रेन हो गए। इस बीच में जो आपकी फ्लूइड देखने को मिलेगी उसी को बोलते हैं हम लोग CSF। इसका क्या काम होता है, ये आपकी शॉक अब्जॉर्बर के रूप में भी कार्य करते हुए देखने को मिलता है, और इसका एक काम होता है कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, किसको, ब्रेन के सेल्स को। तो अगर आपको आगे से पूछा जाए कि CSF का क्या काम है और कहाँ पाया जाता है, तो CSF का जो एक बेसिक काम होता है, ये शॉक अब्जॉर्बर का भी काम करते हुए देखने को मिल जाता है, और दूसरा ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ब्रेन को, और ये पाया जाता है मैनेंज और ब्रेन के बीच में पाया जाता है। ओके, जो फ्लोट करते रहता है, राइट। तो इस प्रकार से जो है हम रिलेट करके पढ़ेंगे। अब इसका एक एग्जांपल दूं कि भाई ये शॉक अब्जॉर्बर के रूप में काम कैसे करने को करते हुए मिलता है। तो मान लेते हैं कि एक बकेट लिया हमने, और एक इस बकेट में जो है हमने पूरे में बॉल ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे जो है हमने एक लेयर डाल दी। अब यहाँ से जब हम लोग
अचानक से लोड डालेंगे, झटका डालेंगे, हिट करेंगे, तो ये क्या होगा, स्लोली नीचे मूव करेगा। रीज़न, दैट इज़ अ फ्लूइड, दैट इज़ अ लिक्विड। तो उस लिक्विड पे जो पूरा सरफेस जो है ये जो सरफेस का एरिया आपका बढ़ जाएगा और ये थोड़ा शॉक अब्जॉर्ब कर लेगा। अगर इस प्रकार से समझ में नहीं आ रहा है तो हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जब टूटी फूटी सड़क पे जो है कार बाइक ड्राइव करी जाती है, तो गड्ढे वाले रास्ते में जब आप बाइक को ड्राइव करते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि उसी शॉक के वजह से जो है हमें वो जो गड्ढा होता है महसूस नहीं होता है ज़्यादा, जिसके वजह से जो हमारी बॉडी पे जो है उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। रीज़न कि वो जो शॉकर कार में, व्हीकल में यूज़ करी जाती है, वो पूरा का पूरा जो है शॉक अब्जॉर्ब कर लेता है और हमें ज़्यादा महसूस नहीं होती है। तो उसी से यहाँ पे जो है रिलेट किया गया है कि आपकी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है शॉक अब्जॉर्बर के तरह भी कार्य करते हुए यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगी। एक्सक्यूज़ मी। आगे जो होता है आपका ह्यूमन स्पाइन। तो अब ये कैसी चीज़ है, किसको कहते हैं इसको, ह्यूमन स्पाइन। तो बेसिकली ये जो आता है आपका ह्यूमन स्पाइन जो है ये बना होता है वर्टिब्रे से। किससे? ह्यूमन स्पाइन जो है आपकी वर्टिब्रे बोन से जो है बनी होती है। और अगर बात करी जाए बेबी बोन में, तो बेबी बोन में जो है 33 बोन्स आपको देखने को मिल जाएगी वर्टिब्रे में, राइट। तो ये कुछ नहीं है, स्पाइन है। चलो अगर इससे समझ में नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग मिटा देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हटा देते हैं इसको। हम लोग सीधे पढ़ेंगे स्पाइनल कोड, स्पाइनो नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्पाइनल कॉर्ड। ओके, अब समझ में आएगा सारी चीज़ें भाई। स्पाइन क्या है, हमने तो स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा है, स्पाइनल पढ़ा है, तो स्पाइन क्या है, ठीक है स्पाइनल पढ़ेंगे। अब देखा जाता है कि आपके अडल्ट में 26 स्पाइनल कॉर्ड्स देखने को मिलती है। वहीं अगर आपके इन्फेंट में, बेबी में, न्यूबॉर्न बेबी में देखते हैं तो 33 स्पाइनल कॉर्ड्स के बोन्स आपको वहाँ पे देखने को मिल जाती है। रीज़न भाई, बाकी के बोन कहाँ गए? 26, 33, कुछ ज़्यादा ही बोन्स का जो आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल गया। अब यहाँ पे तो टोटल 8 बोन्स के जो है सॉरी टोटल जो है 7 बोन का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल गया अडल्ट में। बेबी में ही ज़्यादा हो गया, अडल्ट में कम हो गई, तो बाकी के 7 बोन गए का। तो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो स्टार्टिंग से चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया स्पाइनल कॉर्ड्स जो है आपको वर्टिब्रे किसको कहते हैं? तो ये वर्टिब्रल कॉलम में जो आपको इस प्रकार के बोन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, इस प्रकार से बोन जो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, तो उसी बोन को वर्टिब्रे बोलते हैं। वही यहाँ पे लिखा गया 33 वर्टिब्रे बोन्स विल बी प्रेजेंट इन अ बेबी विच इज़ इन्फेंट और न्यू बॉर्न बेबी हम बोल सकते हैं। वहीं पे अगर बात करी जाए अडल्ट में तो 26 वर्टिब्रे ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। वर्टिब्रे मतलब कुछ नहीं, वर्टिब्रे मतलब होता है स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम में कितने बोन होते हैं उसको बोलते हैं वर्टिब्रे। स्पाइनल कॉर्ड बोल सकते हैं, या फिर वर्टिब्रल कॉलम भी बोल सकते हैं, या फिर वर्टिब्रे भी बोल सकते हैं। तो अगर आपको बेबी में पूछा जाए कि भाई बता दो इन्फेंट हाउ मेनी वर्टिब्रे और हाउ मेनी वर्टिब्रे और हाउ मेनी वर्टिब्रल कॉलम्स में जो बोन्स होती है, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन अ वर्टिब्रल कॉलम ऑफ अ इन्फेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नवजात शिशु में वर्टिब्रल कॉलम में कितना बोन्स देखने को मिलता है, कितनी बोन्स पाई जाती है, अस्थि पाई जाती है, तो वहाँ पे आपको जो टिक करना है 33 टिक करना है। वहीं पे अगर आपको पूछा जाता है कि वयस्क मनुष्य में जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम में जो बोन पाई जाती है वो वहाँ पे कितना होता है, तो हम वहाँ पे 26 ही लगाएंगे। अगर आप में ऑप्शन में 33 दे रहा है, 26 दे रहा है, 30 दे रहा है, 25 दे रहा है, नो। अगर एडल्ट में पूछे ओनली 26, अगर बेबी में पूछे, इन्फेंट में, न्यू बॉर्न बेबी में, तो 33। कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना। अभी मैं बताता हूँ क्यों ऐसे होता है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले जो है इसके नाम देख लेते हैं।
तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, आपको छोटी सी ट्रिक याद करनी होगी, CTLS C। भाई अब ये कौन सी चीज़ हो गई? एक तो वैसे कन्फ्यूजन है 33 बेबी में 26 अडल्ट में, अब ऊपर से CTLS। अब इसको कैसे याद करें? कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बताते हैं। CTLS CTLS और लास्ट में C। तो ऊपर से हम लोग जो है नीचे की ओर पढ़ेंगे। C ऊपर जो होती है आपकी, वो जो बोन होती है उसमें आपके 7 बोन देखने को मिल जाती है। T वाली जो पार्ट होती है उसमें आपको 12 बोन देखने को मिल जाती है। वहीं आपकी S वाली जो पार्ट होती है उसमें आपको 5 बोन देखने को मिल जाती है। यहाँ तक सब में कॉमन, बेबी में भी और एडल्ट में भी। अब S वाली जो पार्ट हुई, बेबी में 5, एडल्ट में 1। C वाली जो लास्ट बोन हुई उसमें बेबी में 4 और एडल्ट में एडल्ट में 1। तो अब CTLS तो ठीक है, 7 12 5। उसके बाद यहाँ तक कॉमन हमारा दोनों में। बाद में जो है लास्ट वाली 2 पार्ट है आपका S और C का, बेबी में 5 4, एडल्ट में 1 1 1 1 देखी जाती है। तो इसका जो है हम लोग अब यहाँ पे नाम पढ़ लेते हैं कि इसका नाम क्या होता है। राइट, तो देख लेते हैं नाम। तो बेसिकली आपका जो ये नाम होता है, C का मतलब होता है सर्वाइकल। सर्वाइकल C से CERVICAL लिख लेंगे प्लीज़, सर्वाइकल। T से आपका होता है थॉरैक्स। L से होता है आपका लंबर। S से आपका कॉकैक्स और S से आपका सैक्रम और C से आपका कॉकैक्स। तो भाई अब सर्वाइकल, थॉरैक्स, लंबर, सैक्रम, कॉकैक्स ये याद कैसे रखेंगे? अब अगर ये याद हो गई आपको तो यहाँ पे 2 काम कर लेंगे आप। ये याद हो जाएगा तो आपको जो है बेबी में कितने बोन्स पाई जाती है वर्टिब्रल कॉलम में, वो आपको पता रहेगा, याद रहेगा। एडल्ट में कितनी पाई जाती है वो भी आपको याद रहेगा। और वर्टिब्रल के बोन्स आपके जो है याद हो जाएंगे। और वर्टिब्रल के बोन्स में जो है कौन कौन सी हड्डी कहाँ कहाँ कनेक्ट होता है ये भी आपको जो है याद हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, सबसे पहले C जो कि सर्वाइकल का बोन होता है, 7 प्रेजेंट होता है दोनों में, बेबी में भी इन्फेंट में भी। T थोरेसिक का पार्ट होता है, 12 बोन प्रेजेंट होता है बोथ बेबी एंड एडल्ट में। L लंबर, 5 बोन इन बोथ इन्फेंट एंड एडल्ट। तो अब देखते हैं सर्वाइकल की जो बोन होती है ये आपको देखने को मिल जाएगी। यही वो बोन है जो आपकी डायरेक्टली कनेक्ट होती है आपके ब्रेन से। राइट, तो सर्वाइकल वाली जो पार्ट है आपकी सबसे टॉप, यानी कि नेक वाली पार्ट को बोलते हैं, गर्दन वाली पार्ट को, यानी कि ब्रेन से निकलते हुए हमारे कंधे तक जो बोन होती है नेक में, जहाँ जितना मूव हो पाता है और पूरा हम जो मूव कर पा रहे हैं अपने गर्दन को, नेक वाली पार्ट को, तो नेक वाली पार्ट को जो हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल। अब नेक से नीचे चेस्ट तक थोरेसिक जो आपका होता है, थोरैक्स जिसको हम बोलते हैं, थोरैक्स जो है आपके ऊपर कंधे से लेकर के थोरैक्स यानी कि चेस्ट तक, जहाँ पे हमारा पेट स्टार्ट होता है वहाँ तक जो आपकी बोन होती है उसको थोरैक्स बोलते हैं। यानी कि कंधे से लेकर के पेट तक, चेस्ट वाले एरिया में वो जो बोन होता है वहाँ तक 12 बोन होती है। उसके नीचे यानी कि चेस्ट के नीचे अब जो हमारी एब्डोमेन वाली पार्ट होती है, यानी कि पेट वाली बात होती है, तो एब्डोमेन वाली पार्ट जो है जिसको लंबर बोलते हैं उसमें आपकी 5 हो जाती है। अब आती है आपकी सैक्रम। तो सैक्रम, यहाँ तक तो सारी चीज़ें कॉमन थी, 7 वयस्क में भी और जो नवजात शिशु में भी, थोरैक्स 12 दोनों में, उसके बाद लंबर 5 5 दोनों में। अब आती है सैक्रम और कॉकैक्स। ट्विस्ट यहाँ पे है, सैक्रम में जो बेबी में जो बोन होती है वो 5 होती है और एडल्ट में 1 होती है। रीज़न इतना है कि बेबी में 5 होती है, न्यू बॉर्न बेबी में। अब वो जैसे जैसे बड़ा होते जाता है वो जो 5 बोन्स है वो आपस में जो है फ्यूज हो जाता है और 5 से जो है कन्वर्ट होकर के 1 में बदल जाता है। सिमिलरली आपका कॉकैक्स धीरे धीरे बढ़ते जो है फ्यूज हो जाता है, ये भी फ्यूज होकर के 1 बन जाता है। जब तक बेबी है इन्फेंट में 5, उसके बाद एडल्ट में 1 1 हो जाती है, फ्यूज हो जाती है आपस में ही। तो 5 से 1 और 4 से भी 1। अब ये कौन सी बोन है?
तो ये जो आपकी सैक्रम वाली पार्ट है, ये आपके पीछे वाली पार्ट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी एब्डोमेन के नीचे वाली पार्ट को। अब ये आपकी कॉकैक्स पार्ट को हम लोग जो है टेल बोन भी बोलते हैं। पहले जो है बंदर जैसे, गोरिल्ला जैसे जब उस टाइम की मतलब हमारे जो पूर्वज थे, अभी तो हम लोग होमोसेपियंस में आ गए हैं। तो होमोसेपियंस में जो क्या हुआ, जिस चीज़ की यूजेस नहीं है, टेल्स की, हमारी पूंछ की अब यूजेस नहीं है, तो धीरे धीरे जो है ये विलुप्त हो गई, गायब हो गई। जैसे डायनासोर गायब हो गया, हमारी पूंछ की यूज़ नहीं थी तो हमारी पूंछ भी जो है गायब हो गया, पर पहले जो है पूंछ हुआ करती थी। तो ये जो कॉकैक्स जो है, इससे उसी के वजह से जो है टेल बोन का भी नाम दिया जाता है। तो याद रखें, अगर कॉकैक्स ना दिया हो, टेल बोन दिया हो, तो आपके कॉकैक्स ही है। दोनों नाम ही जो दोनों नाम है आपको एक ही बोन का देखने को मिल जाती है। अगर आपको जो है टेल बोन के बारे में पूछा जाए तो आप सिमिलरली जो है कॉकैक्स के बारे में बता सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार से होता है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। सी सर्वाइकल, टी थोरैसिक, एल लंबर, एस सैक्रम, सी कॉकैक्स। सर्वाइकल 7 बोन, थोरैसिक 12 बोन, एल लंबर 5 बोन, सैक्रम 1 बोन और ये कॉकैक्स 1 बोन। आ गई बात समझ में। अडल्ट में 26, इन्फेंट में 33। तो जो है इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे चीज़ों को रिलेट करके पढ़ सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो हम आपको जो है चीज़ें बता भी सकते हैं, फ़ोटो दिखा करके। चलिए मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, पर सबसे पहले मैं आपसे एक बात कर लेता हूँ थोड़ी सी जी, और कि ये जो हमारी नेक वाली बोन थी और इसमें जो 7 बोन था, 1 2 3 4 5 6, ये आपकी फाइनली 7। ये जो आपकी 7 बोन है सर्वाइकल वाली, जो सी से हम लोग इंडिकेट करते थे, इसमें जो पहला बोन और दूसरा बोन, हमेशा फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक की बात करी जाती है। तो पहला बोन को आप लोग एटलस बोल देंगे, दूसरे बोन को आप लोग एक्सिस बोल देंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एटलस नामक जो अस्थि होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, और या फिर एक्सिस वाली जो अस्थि होती है कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो आपको सोचना नहीं है, डायरेक्ट आपको याद आना चाहिए कि हाँ, सर्वाइकल वाली पार्ट में जो सबसे टॉप पे बोन था C1 वाली, उसको हम लोग बोलते हैं एटलस, और C2 वाली जो बोन है उसको बोलते हैं हम लोग एक्सिस। तो इसे C1 C2 के नाम से जान सकते हैं, एटलस एक्सिस के नाम से जान सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा, फर्स्ट बोन एटलस, सेकेंड बोन एक्सिस, और ये दोनों पार्ट आपके जो है कौन से हो गए, ये आपकी सर्वाइकल की पार्ट हो गए। और लास्ट बोन जो आपका कॉकैक्स मैंने बताया था टेल बोन, देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है। तो यहाँ पे पूरे नाम भी हैं, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम, और ये आपके कॉकैक्स जिसको टेल बोन बोलते हैं। आ गई बात समझ में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये जो है कि रैबिट में अगर पूछा जाए आपसे तो कितने होते हैं, 37 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स विल बी प्रेजेंट। अगर वहीं पे आपको ह्यूमन में पूछा जाए कितना होता है, तो 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स विल बी प्रेजेंट। अब क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है। हमने यहाँ पे आसपास की चीज़ें देखी है, हमें 33 देखने को मिला था, 31 देखने को मिला था, 26, 33 जो था नंबर, हम जो इसको यूज़ कर रहे थे इन्फेंट यानी कि न्यू बॉर्न बेबी में जो स्पाइनल कोड्स की जो नंबर होती थी, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम, कॉकैक्स सबको मिला करके ये बोन वाली पार्ट थी। और ये 26 हमने देखा कि अडल्ट होने के बाद जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम में जो हमारी बोन थी वो 26 थी सबको मिला करके। ये 31 जो है आपके, ये जो 31, ये जो है यहाँ पे आपके स्पाइनल नर्व्स के बारे में जिक्र कर रहा है यहाँ पे, यानी कि मनुष्य में जो स्पाइनल नर्व्स होती है, स्पाइनल कोड से होते हुए जो नर्व्स आती है, वो 31 पेयर आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं पे अगर आप एक्सेप्शन में लिख सकते हैं या फिर नोट में लिख सकते हैं, बात आती है अगर रैबिट्स की,
तो 37 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स विल बी प्रेजेंट इन रैबिट्स, सो डोंट फॉरगेट इट। 37 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स विल बी प्रेजेंट इन रैबिट, मतलब खरगोश के अंदर जो है 37 जोड़ी स्पाइनल नर्व्स देखने को मिलती है। वहीं पे बात करी जाए अगर मनुष्य की तो 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व्स देखी जाती है मनुष्य में। तो यहाँ तक थी हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या देखा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो हमने न्यूरॉन्स के बारे में देखा कि 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स विल बी प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्रेन। देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट थे, स्पाइनल एवं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बारे में पढ़े। ब्रेन में जो हमने देखा कि ब्रेन का काम था कमांड करना और कंट्रोल करना बॉडी को, और इसे जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता था। और ये एक सूडो इंडोक्राइन ग्लैंड था जिसमें जो है इसकी जो स्टडी को बोला जाता है न्यूरोलॉजी। और वहीं पे जब डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं अपने वर्ड नाम के आगे सामने या फिर अपने ऑफिस पे, तो उसको बोलते हैं हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट, मतलब मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ। अब उसके बाद जो हमने पढ़ा था मेनिन्ज के बारे में कि मेनिन्ज क्या होता है, मेनिन्ज के कितने लेयर्स होते हैं और कौन कौन से लेयर होते हैं ब्रेन में, मेनिन्ज कहाँ उपस्थित होता है और ब्रेन के अंदर कौन सी फ्लूइड होती है, कहाँ होती है फ्लूइड का काम क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो 3 प्रकार के मेम्ब्रेन थे हमारे, ड्यूरामीटर, अरेक्नॉइड, पायामीटर। पायामीटर सबसे इंटरनल वाली भाग, अरेक्नॉइड आपकी मिडल वाली भाग, ड्यूरामीटर आपकी आउटर लेयर हो गई, ये हो गई। और सबसे ऊपर आपकी स्किन जिसको हेयर बोलते हैं, हेयर फिर स्किन, फिर आपकी यहाँ पे सबसे पहले हेयर, फिर उसके बाद आपकी स्किन हो गई, फिर आपकी उसके बाद हो गए पेरिस्टियम, फिर उसके बाद आपकी क्रेनियम जिसको आप कपाल बोलते हैं, कपाल की हड्डी, उसके बाद होती है आपकी ड्यूरामीटर, फिर होती है अरेक्नॉइड, फिर होती है आपकी पायामीटर। और पायामीटर जो है आपकी डायरेक्टली जो है ब्रेन से कनेक्ट होती है और इस बीच में जो आपकी एक फ्लूइड देखी जाती है जिसको आप लोग बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसको CSF के नाम से भी जाना जाता है। इसका काम होता है आपकी जो है ब्रेन के सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना और दूसरा काम होता है शॉक को अब्सॉर्ब करना। तो इस प्रकार से CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का कार्य देखने को मिलता है यहाँ पे। और जो स्पाइनल कोड्स होती है उसमें अडल्ट में 26 होता है स्पाइनल कोड, और वहीं पे अगर बात करी जाए इन्फेंट यानी कि न्यू बॉर्न बेबी में तो 33 होता है। जो 5 पार्ट में डिवाइड होता है स्पाइनल कोड, पहला होता है आपका सर्वाइकल, दूसरा होता है थोरेसिक, तीसरा होता है लंबर, चौथा होता है आपका सैक्रम, पांचवा होता है कॉकेक्स जिसको आप टेल बोन के नाम से भी जानते हैं। ओके, सर्वाइकल मतलब नेक वाली बोन, थोरेसिक मतलब चेस्ट वाली बोन, लंबर मतलब एब्डोमेन वाली बोन, और उसके बाद सैक्रम हिप वाली बोन, उसके बाद कॉकेक्स यानी कि टेल बोन। आगे बात समझ में। और बात आई नर्व्स की, तो ह्यूमन में देखा जाता है 31 पेयर ऑफ 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स विल बी प्रेजेंट इन अ ह्यूमन, यानी कि 31 जोड़ी जो स्पाइनल नर्व्स जो है ये देखने को मिलती है ह्यूमन में। वहीं पे अगर बात करी जाए रैबिट की तो उसमें 37 पेयर ऑफ नर्व्स विल बी प्रेजेंट। और एक चीज़ अगर आपको पूछ ले कि एटलस और एक्सिस नामक जो अस्थि होती है कहाँ पाई जाती है, तो एटलस और एक्सिस नामक जो अस्थि होती है आपके नेक वाले पार्ट में देखने को मिलती है, जो कि आपकी सर्वाइकल वाली पार्ट है। और पहला जो बोन होगा उसमें आपको एटलस बोलते हैं उसको, और दूसरा जो होता है आपको वो एक्सिस बोन के नाम से जाना जाता है, राइट। तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पे जो है चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये यहाँ पे ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आपकी बोन हुई सर्वाइकल वाली 7, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो बोन होती है आपकी गर्दन से, ये सर्वाइकल 7। अब यहाँ से लेकर के आपकी यहाँ तक जो बोन होती है वो होती है आपकी थोरेसिक जो 12 होती है। फिर यहाँ से एब्डोमेन वाली पार्ट लंबर ये 5, फिर ये वाली एक पार्ट ये सैक्रम जो चाइल्ड में 5 और एडल्ट में 1, और ये एक यहाँ से यहाँ आपको
टेल बोन आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगी। उसको बोलते हैं हम लोग कॉकैक्स, जो अडल्ट में 1 और इन्फेंट में 4 देखने को मिल जाती है। इसका मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, डायग्राम दिखाता हूँ, इसमें आप समझ नहीं पाइएगा। जस्ट होल्ड ऑन 1 मिनट। Oh shit, there is no internet access. Just 1 minute. तो हमने आपको क्या बताया, एक बार रिवीजन कर लेते हैं जब तक वाईफाई कनेक्ट नहीं हो जाता तब तक। तो स्पाइनल कोच में टोटल 5 पार्ट देखा था हमने। पहला पार्ट जो था हमारा वो था सर्वाइकल का, दूसरा पार्ट था हमारा थोरैसिक का, तीसरा पार्ट था हमारा लंबर का, चौथा पार्ट था हमारा सैक्रम का, और 5 था हमारा कॉकैक्स का। सर्वाइकल में टोटल कितने बोन, सर्वाइकल में टोटल हो गए आपके 7 बोन। थोरैसिक में टोटल कितने बोन, 12 बोन। वहीं पे अगर आपका लंबर में पूछ ले तो लंबर में आपके टोटल कितने बोन, तो 5 बोन। सैक्रम में टोटल कितने बोन, अब यहाँ पे ट्विस्ट आ गई, अभी तक तो सब सेम चल रही थी सैक्रम में। तो यहाँ पे चीज़ें आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके देगा कि बोल देगा न्यू बॉर्न बेबी या फिर इन्फेंट में सैक्रम की कितनी बोन्स देखने को मिलती है, तब आपको 5 टिक करना है। अगर आपको वयस्क मनुष्य देखने को मिल जाए तब याद रखें 1 ही टिक करना है। वहीं पे आपकी कॉकैक्स जिसको टेल बोल बोलते हैं, उसमें अगर आपको पूछ लिया जाए तब जो है आपको बोलना है वयस्क में 1 और इन्फेंट में 4। तो चीज़ें आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई। आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी अब तक में। तो चलिए इसको जो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। हाँ ये सही है। ये रही आपकी स्पाइनल कोड वाली हिस्सा और आपके पांचों के पांचों बोन, जिसके बारे में जो है हम लोग अब यहाँ पे चर्चा करेंगे। मैंने क्या बताया आपको कि टोटल जो आपकी यहाँ पे बोन होगी 26, गिनती कर लेते हैं। और जो हमने बताया अभी आपको ये रहा C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 आपके सर्वाइकल के, जो कि गर्दन वाले पार्ट में। उसके बाद आपके थोरैसिक में T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 11 12 सारे के सारे थोरैसिक। मैंने बताया था चेस्ट वाली, चेस्ट। अब आपकी हो गई लंबर वाली, L वाली, L1 L2 L3 L4 L5। ये आपके हो गए एब्डोमेन क्षेत्र वाले, पेट वाली। उसके नीचे हमने क्या बताया आपको, उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी सैक्रम की पार्ट S1 S2 S3 S4 और ये एक S5 सैक्रम हिप वाली पार्ट। आ गई समझ में यहाँ पे 5। और ये एक आपकी छोटी सी नीचे टेल, जिसको कॉकैक्स बोलते हैं। यहाँ पे अभी ये एक CO1 CO2 CO3 एंड CO4 के नाम से जाना जाता है जब इन्फेंट हो, और जब एडल्ट हो जाए तब 1। आ गई चीज़ें समझ में किस प्रकार से होता है ये सारी चीज़ें, है राइट। अब बात रही आपकी एक और, आपको हमने एक चीज़ और बताई थी कि एटलस एंड एक्सिस बोन जो है आपकी वो कहाँ पाई जाती है। तो हमने आपको बताया था कि एटलस और एक्सिस वाली जो बोन है आपकी सर्वाइकल वाले पार्ट में देखने को मिल जाएगी, गर्दन वाले पार्ट में। तो ये देखिए, ये रही आपकी गर्दन वाली पार्ट, इससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये रहा आपका गर्दन वाली पार्ट, राइट। तो हमने क्या बताया था, एक एटलस नंबर 1 पे, ओहो
कम ऑन, यस, ये रही आपकी एटलस और ये रही आपकी एक्सिस। कहाँ पे है ये? एक डायरेक्ट क्रेनियम के बोन से लगी हुई है और ये सारे के सारे आपके सर्वाइकल वाली बोन है जो 7 होती है। और ये आपकी हो गई एटलस वाली बोन, ये आपकी हो गई एक्सिस वाली बोन। आगे ये बात समझ में अब नहीं भूलेंगे। और ये जो पार्ट है आपका, ये जो बोन आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ये जो बोन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसको ही बोलते हैं हम लोग क्रेमियम। इसके ऊपर जो होता है एक लेयर, और एक लेयर होता है आपका स्किन का, फिर एक लेयर होता है आपके हेयर का। उस क्रेमियम के नीचे जो आपको मिलेगा, आपको ड्यूरामीटर मिलेगा, फिर आपका अरेक्नॉइड मिलेगा, फिर आपका पायामीटर मिलेगा, फिर आपका ब्रेन देखने को मिलता है। तो आओ हम वो भी दिखाते हैं। सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया, अब इसकी जो है डायग्राम के मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ब्रेन लेयर, चलिए देखते हैं। देखिए ये रही आपकी ब्रेन, ये रही आपकी ब्रेन, ये रही आपकी पायामीटर, डायरेक्ट कनेक्ट है ब्रेन के नर्व से। ये रही आपकी अरेक्नॉइड, पायामीटर के जस्ट ऊपर। उसके बाद ये एक लेयर ड्यूरामीटर, फिर आपका ये बोन ऑब्स्कल जिसको आप क्रेनियम के नाम से भी जानते हैं, क्रेनियम के नाम से। उसके बाद आपका एक पेरिस्टियम आता है, पेरिस्टियम क्रेनियम के ऊपर वाली लेयर को। फिर उसके बाद आपका आता है स्काल्प, फिर उसके बाद आता है आपका स्किन, फिर उसके बाद आता है आपका हेयर। तो आई बात समझ में? ब्रेन से ब्रेन के नर्व से, जो ब्रेन के टिश्यू से जो डायरेक्टली कनेक्ट होता है वो पायामीटर कहलाता है। फिर उसके बाद आपका ये अर्कनॉइड कहलाता है, या फिर सब अर्कनॉइड, आप उसके बीच में जो स्पेस होती है। उसके बाद ड्यूरा, फिर बोन ऑब्स्कल जिसको क्रेनियम बोलते हैं, फिर पेरिस्टियम, फिर स्कार्प, फिर उसके बाद आपका स्किन, फिर उसके बाद जो है आपका हेयर देखने को मिल जाता है। राइट। अब एक चीज़ हमने और पढ़ी थी, क्या? फ्लूइड के बारे में, वो भी देख लेते हैं। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF कहाँ पे पाया जाता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो वो भी देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे होना चाहिए। ये रहा, खोलते हैं इसको। ये देखिए, ये आपकी, इसका क्या करूं यार, चलिए। ये आपकी हो गई ब्रेन, ये जो आप इस तरह से देख पा रहे हैं ये, और ये हो गई आपकी मेनिन्स की लेयर। और ये जो आपको ये ब्लू कलर की देखने को मिल रही है, ये सारे आपके सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में? कहाँ पे होता है अभी मैंने आपको बताया। अब अगर यहाँ पे चोट लगता है, इस पे इम्पैक्ट होगा, फिर उसके बाद इस फ्लूइड से के द्वारा जो है शॉक को अब्जॉर्ब किया जाएगा, तब तक में जो है शॉक स्लो हो जाएगा। चोट जो लगेगी यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इस फ्लूइड के वजह से, तो यहाँ पे असर जो है कम होगा। तो इस फ्लूइड का काम हो गई शॉक अब्जॉर्बर का। और यही फ्लूइड जो देखिए आपको ब्रेन के सारे टिश्यू से कनेक्ट है, तो ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करने का काम कर दिया। आ गई बात समझ में? ये सारी चीज़ें भी। और एक चीज़ और, ये आपकी
ये जो आपको ये छोटा सा देखने को मिल रहा है इसी को बोलते हैं हम लोग सेरिबेलम। ये आपका हो गया मेडुला ऑब्लंगेटा, ये आपकी ब्रेन हो गई, स्कल हो गई, ड्यूरामीटर, सेरिब्रम फ्लूइड, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर आपका आर्कनॉइड हो गई। ओके, और ये आपका मेडुला ऑब्लंगेटा, और उसके बाद मेडुला ऑब्लंगेटा और ब्रेन ये जो है आपकी फिर स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानी जाती है। राइट, आई बात समझ में? ये जो आपकी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो था कहाँ पे पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, बात समझ में आई? तो यही सारी चीज़ें, ये रहा देखिए ये झिल्ली इसमें मैनेज की अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको। ये रहा आपके ब्रेन, चलिए इसको भी देखते हैं, देखने में क्या है। ये रही आपकी ब्रेन यहाँ तक, ये रहा आपका पायामीटर, ये रहा आपका ड्यूरामीटर, ये रहा आपका अरेक्नॉइड, ये रहा आपका ड्यूरामीटर। तो देखिए ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्ट कौन सा है? पायामीटर। फिर ये और ये जो है आपका सेमी अरेक्नॉइड होता है, या सेमी अरेक्नॉइड बोल सकते हैं इसको। फिर आपका अरेक्नॉइड, फिर आपका सेमी ड्यूरा, फिर ड्यूरा, फिर उसके बाद आपकी होती है क्रेनियम की हड्डी जिसको आप स्कल बोलते हैं। उसके बाद होता है आपका ये उसके बाद होता है आपका एक लेयर क्रेनियम के ऊपर वाली लेयर जिसको आप लोग बोलते थे वहाँ पे क्या, कुछ याद आई? सबसे ठीक है, स्टार्टिंग से सबसे पहले हेयर, फिर उसके बाद स्किन, फिर उसके बाद आपके पोरेस्टियम, फिर उसके बाद हमने बताया था आपकी क्रेनियम, फिर बताया था हमने ड्यूरा, फिर बताया था अरेक्नॉइड, फिर बताया था पाया। तो अभी वही चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेन, पाया, सेमी अरेक्नॉइड, अरेक्नॉइड, सेमी ड्यूरा, ड्यूरा, क्रेनियम, फिर उसके बाद आपका आ गया पेरिस्टियम, फिर उसके बाद आपका आ गया आपकी स्कल वाली पोर्शन भी बोल सकते हैं आप इसको, या फिर डायरेक्ट आप अगर नहीं वो ऑप्शन में रहे तो सीधे आप जो है यहाँ पे स्किन को टिक करके आ सकते हैं। उसके बाद आपकी हेयर वाली पोर्शन आ जाती है। तो सारी चीज़ें समझ में आ गई। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसको कहते हैं, कैसे काम करता है, कितने पार्ट होते हैं, सारे पार्ट्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आशा करता हूँ कि यहाँ तक जो है आप सभी को किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत ना हो, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी अब तक। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। अगले सेशन में जो हम लोग पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, क्योंकि हमारी जो ह्यूमन की नर्वस सिस्टम थी वो 2 पार्ट में डिवाइडेड थी। पहला था सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा था हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में जो है पूरी तरह से पढ़ लिया है। तो आशा करता हूँ कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो पार्ट था ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आज के लिए बस इतना ही। जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और इसी प्रकार से जो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मोटिवेट हो सकूँ मैं भी, और जो है इसी प्रकार की जो है बेनिफिशियल वीडियो आप तक मैं पहुंचाने में सक्षम हो सकूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। रिवीजन करते रहिएगा, चेक करते रहिएगा। धन्यवाद।